प्यारे बच्चों, नमस्कार। और एक बार आपका पुनः मेरे स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वह सब्जेक्ट से संबंधित ना होकर एक ऐसे विषय पर मैं बात करने वाला हूँ जिस पर आम तौर पर कोई कहने को तैयार नहीं होता। आपने 29 सितंबर की घटना सुनी होगी जिसमें यूपी के हथरस नामक शहर की एक दलित बालिका का बलात्कार के बाद उसके साथ जो कुकृत्य और अमानविकता का व्यवहार किया गया, उस कारण उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है, मृत्यु उसे प्राप्त हुई है। आज शब्द नहीं है, अगर कुछ गलत कह जाऊं तो माफ़ी आपसे अवश्य चाहूँगा। कोई गलत शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा हो जाए, पर न कहूं तो आप विश्वास न मानिएगा कि पिछले 2 दिन से, जिस दिन मैंने उस खबर को सुना था, न जाने कितने लोगों से उस विषय में बात कर ली और हर किसी के जवाब ऐसे कि जो आपकी अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। कोई कहता है सरकार की जिम्मेवारी है, कोई कहता है वो लोग ही अलग हैं, उस बारे में न सोचिए, न कहिए, कहोगे तो आपका ही बुरा है। ऐसे ऐसे जवाब उनको सुनने के पश्चात अब मैं नहीं जानता और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उस घटना को सुनने के बाद मुझ पे बीत रही है, इससे कहीं अधिक अन्य लोगों पर भी बीत रही होगी, जो जितने अधिक मानवीय होंगे। और उस परिवार की आप सोचिए जिस परिवार के साथ आखिर यह हुआ है। कुछ प्रश्न हैं, आप लोगों से हैं, समाज से हैं, सरकारों से हैं। प्रश्नों की प्रकृति से स्वतः ही तय हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न किससे है। पहला प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति के भीतर इतनी क्रूरता, इतनी हिम्मत आखिर आ कहां से रही? कौन उसके लिए जिम्मेवार है? दूसरा प्रश्न, कल न्यूज़ के माध्यम से सुना कि उस जिले की डीएम अपराधियों के खिलाफ तो नहीं, पर पीड़ितों के खिलाफ उनको धमकाने का कार्य कर रही है। आखिर इनको कौन शरण दे रहा है? तीसरा प्रश्न कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, आम लोगों को छोड़िए जो पढ़े लिखे नहीं है, पर जो विद्वत जन है, कहीं से कोई आवाज नहीं। आखिर क्यों हम अपने पे आने तक का इंतजार करते हैं? कल मैं सुन रहा था कुमार विश्वास जी को, वो बता रहे थे कि झांसी का इतिहास है हमारा, राजपूतों का इतिहास है हमारा, मराठों का इतिहास है हमारा। ऐसे वंशज और ऐसा इतिहास कि जहां महिला सम्मान में लंका दहन और महाभारत जैसे युद्ध हो जाते हैं, उस समाज में आज इतनी बड़ी घटना होने पर हम कैंडल मार्च, और वो कैंडल मार्च भी हमको नसीब ना हुए। आखिर क्यों?
और अगर मैं न कहूं, इन बातों पर मैं या जो भी व्यक्ति कह सकता है वो आवाज ना उठाए, तो हम किसको शरण दे रहे हैं? अपराधियों को शरण दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी है, क्या वो अब अपराधी नहीं बनेगा? उसके मन में बदले की भावना उद्वेलित नहीं होगी? कौन समझाए और किसको समझाए कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता? बार बार राजनीतिक दलों के माध्यम से, जिनको कि हमने ही उन स्थानों पर बैठाया है जहां से वो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, दलित, स्वर्ण, आखिर क्यों हर घटना के बाद यह देखा जाता है कि वह हिंदू है या मुसलमान, दलित है या स्वर्ण? क्यों हम अपराध नहीं देखते? मैं यह नहीं कहूंगा कि अपराधियों से घृणा की जाए, अपराध से घृणा होनी चाहिए। मैं किसी को भी यह नहीं कहूंगा कि आप उन अपराधियों से जो ये अपराध करते हैं घृणा करें, किंतु यह जरूर कहूंगा कि उस अपराध से तो घृणा करें, उस अपराध के बारे में तो अपने दो शब्द कहें। कोई मजाकिया बात कहें, हजारों जवाब आते हैं, पर ऐसी घटनाओं पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी इन बातों को जब किसी न कोई तो सुनेगा, एक सुने, दो सुने, 10 सुने, 5 सुने या ना सुने, मेरे कहने भर से थोड़ा बोझ हल्का होगा। तो मेरा एक ही अनुरोध है आपसे कि अपनी बारी का इंतजार न करिए, आवाज उठाना सीखिए। लोकतंत्र में जनता एक बहुत बड़ा हथियार होती है। वह जनता क्यों अपनी शक्ति को भूल चुकी है? शासक निरंकुश हो सकता है, किंतु उसे उस निरंकुशता का फल भुगतना पड़ा है। इतिहास इसका गवाह है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो जो निरंकुश हुआ है किसी भी काल में, उसको सत्ता से हटना पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से हटना पड़ा है। क्योंकि मैं जैसा पहले कह चुका था, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे, बस अपनी भावना को मुझे आपके सम्मुख रखना था। अगर मैं गलत हूं तो इतना ही कह सकता हूं, गलत हूं तो भी जवाब दीजिए, सही हूं तो कोई ये अनुरोध नहीं करूंगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बांटें। सिर्फ जो सुन रहे हैं, एक बार अपने उस रिश्ते वाले को, जो रिश्ता उस दलित बेटी के साथ किसी भाई का रहा होगा, किसी माँ का रहा होगा, किसी पिता का रहा होगा, उस रिश्तेदार को अपने साथ रखकर एक बार, भगवान न करे किसी के साथ घटे ऐसी घटना, दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना न घटे। हम इस संस्कृति के लोग हैं और ऐसी ही कामना कर सकते हैं। किंतु एक बार सोच के, विचार के, और फिर भी मन न करे आवाज उठाने का, तो इतना ही कहूंगा कि मैंने जो आपका समय जाया किया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।